हेलो एवरीवन। मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक फॉरेक्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। वीडियो आपके फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। देखिए, प्राइस आपका ऊपर जाता है, प्राइस आपका नीचे जाता है। इट इज डिपेंड ओनली ऑन ट्रेंड एंगल एंड पुल बैक रिट्रेसमेंट। उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट उससे ये थोड़ी सी डेप्थ बात होगी। बट रिट्रेसमेंट को समझने के लिए रिट्रेसमेंट टूल को आप प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करें, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट करें, वो टूल कैसे काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। कौन से लेवल आपके काम के, कौन से लेवल काम के नहीं है। तो ये एक वीडियो अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो बहुत इजी करके आपको बता देगा, पूरा अंडरस्टैंड आपको हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो पता है तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा कि आपको एक अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। इतने सिंपल तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ जितना भी हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जितने भी आपको हार्मोनिक पैटर्न दिख रहे हैं, जैसे एबीसीडी दिख रहा है आपको, गाटले दिख रहा है, देन ए बी एंड सी डी दिख रहा है आपको, तो ये जितने भी ये रिट्रेसमेंट के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। तो सबसे पहले आपको टूल यूज करना आना चाहिए। तो मैंने लाइव क्लास करी थी, लाइव स्टूडेंट्स के साथ। वो क्लास को रिकॉर्ड किया और वो क्लास मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि रिट्रेसमेंट टूल से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं है। वो एक्चुअल में उसको प्रैक्टिकली वो है क्या और यूज कैसे होता है, उसके ऊपर काफी सारे सेटअप्स मैंने इस चैनल पे डाल रखे हैं। जैसे क्रूड ऑयल का डाल रखा है, आपका नेचुरल गैस का है, बाकी और भी है। एक यूनिवर्सल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी भी डाली है। तो वो स्ट्रेटेजी जब ये वीडियो देख के देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि रिट्रेसमेंट इतना सिंपल भी हो सकता है, कि वो इतना सिंपल भी आपको सिखा सकता है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बिल्कुल भी स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, आधा अधूरा समझ में आएगा। और आपको पता चल जाएगा किस लेवल पर मैं लाइव मार्केट में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरा सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कोर्स फिनिश करना मेरा मोटिव नहीं है। 1 महीने का कोर्स है, ठीक है। वो जस्ट आपका एक कहने के लिए कि 1 महीने का कोर्स है, ठीक है, कि 1 महीने के अंदर आपका कोर्स। बट क्या होता है कि 1 महीने में सब नहीं सीखते। कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई ज्यादा टाइम लगाता है। तो उसके लिए उसके हिसाब से उसको सपोर्ट चाहिए। तो मैं ये सपोर्ट देता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को, लिमिटेड लोगों की पूरा सीख जाए। टाइम ले लें वैसे कोई बात नहीं, बट लिमिटेड लोगों को हम सिखा रहे हैं, इसलिए पॉसिबल हो रहा है कि 10-12 लोगों से ज्यादा एडमिट नहीं करें। तो पूरा वीडियो को एंड एंड तक देखिए और पूरा समझिए। चलिए वीडियो के ऊपर हम चलते हैं। एग्जिट विद एग्जिट विद प्रॉफिट। तो एग्जिट विद प्रॉफिट तो सबसे पहले किसी भी वेव जो होती है, कोई भी वेव होती है, देख सपोज करते हैं एक वेव ऊपर की तरफ आ रही है, ये प्राइस रन हो रहा है, देन वापस नीचे आ जाता है। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, प्राइस को चेंज करने जाते हैं, तो हम सोचेंगे प्राइस यहाँ बढ़ा, अब तो प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। प्राइस थोड़ा पुल बैक लेता है, देन अगेन वापस ऊपर चला जाता है। ऐसा होता है जब आज से पहले जब आपने सीखा नहीं तो प्राइस को आप चेंज करते थे, ठीक है। तो प्राइस देन अगेन पुल बैक आता है और प्राइस फिर और ऊपर बढ़ जाता है। और एक ऐसा पीक पॉइंट आता है जहां पे आपका कैपिटल ही पूरा खत्म हो जाता है, ट्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं होता, ठीक है। ये हम समझेंगे, क्योंकि ये उसी के साथ प्रॉब्लम है जिसको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता, की एरिया ऑफ वैल्यू नहीं पता। अगर मार्केट स्ट्रक्चर पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगेंस्ट ट्रेंड हम होंगे नहीं, क्योंकि ट्रेंड तो हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है सर। तो सेम मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपका प्राइस गिर रहा है, अगेन पुल बैक आएगा। फर्स्ट पुल बैक हमेशा फेक होता है, उसका कंफर्मेशन चाहिए। प्राइस हमेशा पता लगता है एंड ऑफ द डे, जब आपका पूरा कैपिटल साफ हो चुका होता है, तब पता चलता है कि ये तो यार एक ही वेव था, पूरा एक ही वेव था, इसमें तो कभी भी बाय नहीं करना चाहिए था। समझ में आता ना बाद में, जब ओवर ट्रेड करके, मल्टीपल ट्रेड करके सारा कैपिटल गंवा देते हैं, तब जाके समझ में आता है। तो रन एंड पुल बैक सबसे पहले तो हमें बेसिक सीखना पड़ेगा। जब बेसिक्स नहीं आएगा तो ट्रेडिंग तो बहुत दूर की बात है, तो बाद की बात है। अभी जो हम बात करने वाले हैं, यही अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि रिट्रेसमेंट्स क्या है, रिट्रेसमेंट्स कैसे है, कैसे काम करता है, कौन से टूल से होता है, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। रिट्रेसमेंट के क्या क्या बेनिफिट है जो पुराने जो वो होते हैं। सबसे पहले रिट्रेसमेंट में हमें क्या पता, ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता चलता सर। नंबर 1, यस, ट्रेंड स्ट्रेंथ। सर ट्रेंड स्ट्रेंथ। कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आगे तभी जाएंगे जब आपका पुराना सारा क्लियर होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पूरा सिखाने की रिस्पांसिबिलिटी जस्ट कोर्स फिनिश करने का नहीं। ट्रेंड स्ट्रेंथ चेक करेंगे, स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं, ट्रेंड स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल्स। जी सर, ट्रेंड रिवर्सल्स और प्रॉफिट बुक करने के लिए और होता है। हाँ, वो ट्रेंड रिवर्सल्स मतलब टारगेट बुक करने के लिए, ट्रेंड रिवर्सल्स टारगेट बुकिंग के लिए, टारगेट बुकिंग के लिए ये होता है। और आपका किसका, ट्रेंड ट्रेडिंग के, ट्रेंड ट्रेंड ट्रेडिंग टारगेट बुकिंग के लिए भी होता है।
इस क्लास के अंदर हम ये बात करेंगे, सबसे पहले इस टूल्स के बारे में समझेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में समझेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। दूसरा ट्रेंड रिवर्सल्स के टारगेट कैसे बुक करें, तीसरा आपका ट्रेंड ट्रेडिंग के टारगेट कैसे बुक करें, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो यूजेज है वो प्रैक्टिकली हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें, यही है ना। और तो कुछ नहीं है सर। जी सर, जी सर, पक्का यही है। देख लो, मुझे तो बहुत कुछ याद आ रहा है, बहुत कुछ है, बट और कुछ है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, एक एक चीज हम समझेंगे तब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो टूल के बारे में समझेंगे, देन ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करें, ट्रेंड रिवर्सल्स को कैसे मेजर करें, ट्रेंड ट्रेडिंग के टारगेट को कैसे मेजर करें, और आपका एक चीज और है कि आपके रिवर्सल्स के टारगेट कब आएंगे कब नहीं आएंगे, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर लिया, ठीक है, बहुत सारे वीडियोस हैं, लोग यूट्यूब पे देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, लेकिन आप ड्रॉ कर दो कब टारगेट आपके रिवर्सल्स के आएंगे कब नहीं आएंगे। ऐसा भी तो होता है रिवर्सल्स के टारगेट नहीं आते, वो किस पे डिपेंड करता है, जी सर, किसके ऊपर डिपेंड होता है वो कि आपके रिवर्सल्स के टारगेट आएंगे या नहीं आएंगे? ट्रेंड एंगल, ये मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेंड एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि रिवर्सल्स के टारगेट आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम मेरा अपना खुद का ऑन रूल है 50-50 का, ठीक है, वो अभी की क्लास में तो डिस्कस हो नहीं पाएगा, इवनिंग में जो क्लास करेंगे उसमें डिस्कस हो पाएगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 50-50 का रूल क्या है कि मार्केट सपोज करते हैं, चार्ट पर देखते हैं इधर, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल किया और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी, ठीक है। तो मार्केट में जब रहेंगे ही नहीं, ठीक है, मार्केट में रहेंगे नहीं तभी तो मार्केट में रहेंगे तभी तो मार्केट पूरा देगा ना। मार्केट तो इतना गिरा है, कहने का मतलब जो मेरा 50-50 का जो ऑन रूल है कि आपका फर्स्ट टारगेट जो अकॉर्डिंग टू रिट्रेसमेंट जो फर्स्ट टारगेट आएगा अकॉर्डिंग टू डे ट्रेडिंग के लिए अलग टारगेट होता है, डे ट्रेडिंग पर रिट्रेसमेंट्स नहीं लगा सकते, रिट्रेसमेंट मेजर करने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन वो टारगेट रिस्क रिवार्ड के हिसाब से होते हैं, क्योंकि डे ट्रेडिंग थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। स्विंग्स एंड पोजीशंस ट्रेडिंग में हम लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम रिस्क रिवार्ड के हिसाब से लगाएंगे। हम ज्यादातर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे ओनली ऑन ट्रेंड को, स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, बाकी चीजें लर्निंग पर्पज से, इतना ठीक है। तो ये 50-50 वाला रूल क्या है कि जब जितनी भी क्वांटिटी हम बाई करेंगे इवन नंबर में बाई करेंगे, मार्केट तो हमेशा ऊपर या नीचे पूरा ही टारगेट देता है, मतलब मार्केट तो जाता ही है, जब मार्केट में हम रह ही नहीं पाएंगे, जब मार्केट में रहेंगे गेम में रहेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, मार्केट में रहेंगे तभी हम अच्छा हमारा कैपिटल गेन होगा। तो 50% क्वांटिटी हम फर्स्ट टारगेट पे निकालेंगे और 50% क्वांटिटी अनलिमिटेड के लिए ट्रेल करेंगे, मींस हमारा रिस्क रिवार्ड इस तरीके से नहीं करते सेकंड क्वांटिटी को कि 1:2 1:3 1:4, जितना मार्केट देगा, हो सकता है मार्केट 1:50 दे दे और हो सकता है मार्केट 1:20 दे दे, देता है। एक जो पुराना वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, मार्केट 400% दिया अदानी पावर में, अगर आप अदानी पावर में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे तो 400% दिया ना अदानी पावर ने, देखा वो वीडियो सबने? यस सर, जी सर। तो हम मार्केट जो करेगा, हम मार्केट के साथ चलेंगे, मार्केट को चलाना हमारे बस की बात नहीं है, बट मार्केट जिधर चल रहा है, प्राइस एक्शन हम इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि प्राइस का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर रहा है, तो मार्केट जिधर भी चलेगा हम मार्केट के साथ चलेंगे। वो 1:2 दे रहा है, 1:5 दे रहा है, 1:10 दे रहा है, 1:100 दे रहा है, जितना भी दे रहा है हम पूरा बुक करेंगे। जब ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाएगा तो मार्केट से हम ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, अपनी वजह से, अपनी गलती की वजह से बाहर नहीं होंगे, मार्केट बाहर करेगा तब बाहर होंगे। यही रियल प्राइस एक्शन है, यही रियल ट्रेडिंग है, बाकी जो भी वो गैम्बलिंग है। इतना समझ में आता है? जी सर, जी सर, ठीक है। अभी जो हम बात करने वाले हैं, अभी जो बात करेंगे वो रिट्रेसमेंट टूल्स, क्योंकि ये जब इतनी सारी चीजें हम कर पा रहे हैं तो बिना रिट्रेसमेंट टूल्स के बारे में हम नहीं कर पाएंगे। तो रिट्रेसमेंट टूल जो होता है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये 3-4 लेवल तो मैंने ऐसे ही निकाल के रखे हैं, जस्ट कुछ चीजें मैं मेजर करता रहता हूँ। तो आपका प्राइस एक्शन जो होता है, जितने भी प्राइस एक्शन के टूल्स होते हैं, ये आपके लाइन टूल्स हैं, ठीक है, आपके रिट्रेसमेंट टूल्स हैं, आपके चार्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है, जितने भी टूल्स बनते हैं वो रिट्रेसमेंट्स एंड लाइन टूल्स के का कॉम्बिनेशन होता है, उसी से ही बनते हैं। तो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए रिट्रेसमेंट सीखने एंड लाइन टूल्स के ऊपर, ठीक है। उसके साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, ट्रेंड एंगल हो गया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, की एरिया ऑफ वैल्यू हो गया, एंट्री हो गया, तो सीखना पूरा ही पड़ेगा, आधा अधूरा किसी काम का नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आधा अधूरा सीखा तो क्या होता है कि वो आज प्रॉफिट कर रहे हैं, कल लॉस कर रहे हैं, कल प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस नहीं करेंगे, अकाउंट न्यूट्रल रहेगा,
पूरा सीख जाएंगे तो प्रॉफिट में रहेगा, नहीं सीखेंगे तो कैपिटल भी चला जाएगा। तो हम तो साफ सुथरी बातें करते हैं, झूठ बोलने को फायदा नहीं है। तो ये टूल अभी तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो रखा है। अभी इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, जब आप ड्रॉ करते हो तब ये टूल ऐसा नहीं होता एक्चुअली। ये जब होता है कैसा होता है, कौन बताएगा? थोड़ा दिखा देते हैं। इसमें बैकग्राउंड होता है और बाकी पूरा लेवल होता है सब्सक्राइब। ठीक है, देखते हैं ऐसा होता है। ठीक, अभी इसको डिलीट कर, पहले टूल्स के बारे में हम समझेंगे, देन तभी तो क्लास में आगे जा पाएंगे। ये कैसे ड्रॉ होता है, कैसे इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका सबसे पहले वो पिचफोर्क टूल आता है, पिचफोर्क वाले में ही आता है, ये वाला लाइन टूल्स के जस्ट बगल में ट्रेडिंग में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं लाइन टूल में मैंने क्लिक कर दिया, अभी तो न्यूट्रल हो रखा है, तो इस पर क्लिक कर दिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपका दो तरीके से ड्रॉ होता है। कोई भी वेव होती है, सपोज करते हैं आपकी ये एक नेगेटिव वेव आ रही है। ठीक है, इस नेगेटिव वेव पे ऊपर से नीचे ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि रिवर्सल जो आएगा ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, दूसरा आपका कोई भी एक पॉजिटिव वेव है, ठीक है, उस पे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ होता है ओनली रिवर्सल्स के लिए। ठीक, आपके रिवर्सल्स के टारगेट आएंगे नीचे की तरफ ही आएंगे। ठीक है, रिवर्सल्स के लिए ऐसे ही ड्रॉ होगा, इतना समझ में आता है? सर रिपीट वन सेकंड प्लीज सर रिपीट वन सेकंड प्लीज सर। हाँ हाँ, आपका फिबोनाची जो होता है, कोई भी एक नेगेटिव वेव है, ठीक है, प्राइस गिर रहा है, सपोज करते हैं हमने एंट्री कर ली और आपका प्राइस का रिवर्सल आ रहा है, तो फिबोनाची कहां से ड्रॉ होगा? स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ, बिकॉज ऑफ आपके टारगेट्स ऊपर की तरफ ही निकलेंगे। ठीक है, अभी फिबोनाची टूल्स के बारे में पूरा समझेंगे। ठीक है, जस्ट मैं ड्रॉ करने का एक रिवर्सल के हिसाब से ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूं। सेम अगर आपका पॉजिटिव वेव है, पॉजिटिव वेव है, तो आपका इस तरीके से आपका फिबोनाची ड्रॉ होगा। ठीक है, मुझे देखिए, अभी जो भी क्लास में जो होता है, क्लास जब शुरू करते हैं तो आप अपनी मर्जी से बीच में आ जाते हो, बीच में चले जाते हो। ठीक है, ये मैनर्स नहीं है। ठीक है, सुनील दुबेदार आप 12 बजे 6 मिनट पर अभी क्लास में आए हो, क्लास को शुरू हुए ऑलमोस्ट आपका 20 मिनट हो गए। ठीक है, 5 मिनट तक क्लास शुरू होगी, 5 मिनट तक मैं आपको टाइम दूंगा, अलाउ है। ठीक है, 5 मिनट के बाद आप खुद मत ज्वाइन करिए। ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंटरप्ट होता है बार बार, मुझे वहाँ नोटिफिकेशन में दिखता है कि वो जो वेटिंग में, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बंदा वेटिंग में है तो उसको ज्वाइन कराना, तो मैं किसी को मिस नहीं कराना चाहता। अगर आप टाइम के पंक्चुअल नहीं है, ठीक है, तो आप मत ज्वाइन करिए, नेक्स्ट डे ज्वाइन करिए। ठीक है, नहीं तो मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक दिन के लिए रिमूव करूंगा उस क्लास के लिए, और एक दिन का और एक्स्ट्रा रिमूव करूंगा अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे। लास्ट 3 दिन से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, क्लास इंटरप्ट नहीं कर सकता, मैं फ्लो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि लर्निंग का एक प्रोसेस होता है, जो चीजें चल रही होती है फ्लो में वो मिस हो जाती है, ध्यान रखिए आगे से, नहीं तो मैं भी रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी सर, समझ में आया सर। ठीक है, तो सबसे पहले इस टूल्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, इस टूल्स के अभी हम प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हैं, तो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आपको समझना है कि ये 0 के बाद 23% क्यों आया, 38% क्यों आया, 50% क्यों, 0.5 क्या 50% है, 618 61% है, 78% है, 100% है, 161 है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये सीक्वेंस में कैसे आया। ठीक है, ये इसके लिए मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक थ्योरेटिकल वीडियो बना के रखा हुआ, वो वीडियो देख लीजिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अभी नहीं जा रहे, इस टूल्स को समझ रहे हैं। इस टूल्स को अभी हम ये समझ रहे हैं कि जस्ट लाइक एक स्केल है मेजरमेंट करने का के लिए। ठीक है, तो इसकी सेटिंग्स में जाके पहले टूल्स को ड्रॉ करना समझिए, टूल्स के बारे में पूरा समझिए। इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, इधर बगल में ही हम खोल देते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आएगा। इसको इधर लगा दिया हमने, थोड़ा छोटा कर देते ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इधर आपका कहाँ गया? ठीक है, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, तो पहले आपको जो भी टूल कर रहे हो उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए ना, तो पता ही नहीं होगा तो क्या ट्रेडिंग करें। तो इधर हम इसको साइड में कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दिख रहा है ठीक से सबको? जी सर दिख रहा सर। जी सर दिख रहा है। एक भी टॉपिक को मिस किए बिना आगे नहीं चलेंगे, मिस नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक को, मतलब मिस नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, लर्निंग प्रॉपर होगा। सबसे पहले आप इसकी सारी सेटिंग्स के बारे में जान लीजिए। ठीक है,
जो स्टाइल जो है, स्टाइल में जाकर के आपका जो ट्रेंड लाइन है, ये जो आपका रिट्रेसमेंट टूल के बीच में जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को हम हटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हम लगा भी सकते हैं, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको डॉटेड डैश या लाइन कुछ भी आप चाहें वो कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। एज ए ट्रेंड लाइन वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में काम करती है। दूसरी चीज, लेवल जो लाइन है, उस लेवल लाइन को आप, ये जो आपके लेवल्स आए, लेवल्स लाइन को मोटा पतला जैसा भी आप करना चाहे कर सकते हैं। क्लियर है इतना? यस सर, यस सर। ठीक है। और आपका जो डैश लाइन है, डॉटेड लाइन, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको लाइन ही कर देता हूँ और थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि इजीली दिखे, ठीक है। अब दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, इस फिबोनाची को ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड के लिए एक्सटेंड हो, तो इस पर क्लिक कर देंगे पूरा एक्सटेंड हो जाएगा अनलिमिटेड के लिए, जब तक चार्ट बना तब तक, ठीक है। सेम अगर आप एक्सटेंडेड लाइन राइट साइड करेंगे तो पूरा राइट साइड एक्सटेंड हो जाएगा, सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आता है? देन ये 0.382 0.6181 ये सीक्वेंस है, ये क्या फिबोनाची सीक्वेंस है। फिबोनाची सीक्वेंस यूनिवर्स में होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी हर एक चीज में फिबोनाची सीक्वेंस होता है, इसलिए ये ज्यादा वर्क करता है, मींस ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तो फिबोनाची हर सीक्वेंस में होता है और फिबोनाची हमारे वेदों से निकला हुआ है, ठीक है। वो अलग बात है कि लोग हमारे थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच रखते हैं, तो फिर लोग पेटेंट करा लेते हैं बाहर वाले, ठीक है। तो जब इटली का जो मैथमेटिशियन था उसने पेटेंट कराया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसने निकाला, उससे पहले से तो वो वेदों में, मींस हमारी हर संस्कृति में हर चीज अवेलेबल है। थोड़ा सा अगर झांक करके देखेंगे तो बस हमें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, बाहर के लोग, ठीक है। उस बातों में हम ज्यादा जाएंगे नहीं, बट ये भी एक रियल ट्रथ है। कितना ठीक है? समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए वो वाला वीडियो देख लीजिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिल जाएगा। ये जो 0. उसके बाद क्या होता है कि आपके जो सीक्वेंस है, ये स्केल है, मींस प्राइस अगर आपका ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर गिरा, तो वो 0 से स्टार्ट होगा ना। मींस प्राइस ने एक टॉप बनाया और वहां से गिर रहा है तो वो 0 से स्टार्ट होगा। प्राइस ने एक बॉटम बनाया और वो बढ़ना स्टार्ट है तो 0 से शुरू होगा। तो ये क्या है, आपका 0 के बाद सबसे पहला जो लेवल आता है वो 23, फिबोनाची का सीक्वेंस आता है 23। क्या 23% है किसका? जिस भी वेव के ऊपर आप ड्रॉ करें, मींस आप किसी भी वेव के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो एक वेव होनी चाहिए, ठीक है। वेव के ऊपर ड्रॉ करेंगे वो आपका 1 मिनट में भी हो सकता है, 5 मिनट में भी हो सकता है, हावरली भी हो सकता है, डेली, आप किसी भी टाइम फ्रेम में, ये यूनिवर्सल है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो ड्रॉ करेंगे, चाहे आप पॉजिटिव वेव पे ड्रॉ करें, एक नेगेटिव वेव पे ड्रॉ करें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक है। तो आपका जो पहला जो लेवल आएगा, मींस पहला जो स्टॉपेज आएगा जहाँ पे प्राइस को रुकना है तो रुकना है, रुकता ही है। पहला जो लेवल आता है वो 0 से जो होता है, चाहे प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो तो वो 23%, उस टोटल वेव का 23%। इतना ठीक है? जी सर, जी सर। देन जो नेक्स्ट लेवल आता है वो उस वेव का 38%। अब हर एक लेवल का अलग अलग मीनिंग है, वो मैं आपको सेपरेट अभी हर एक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग, ठीक है, और आपका स्ट्रेंथ की ट्रेंड को हम ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करें। तो नेक्स्ट जो आपका स्टॉपेज आएगा वो 38% आएगा। देन उसके बाद 50% में जो वेव आया उसका 50% तक प्राइस चला गया, ऑलमोस्ट उसका वो पीवट ही हो गया, ठीक है। उस वेव का पीवट होगा। जैसे डेली कैंडल पे हम ड्रॉ करते हैं तो डेली कैंडल लगाते हैं तो उसका 50% उसका पीवट हो जाता है, ठीक है। वहां पे प्राइस रिस्पेक्ट करता है, एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। देन उसका 0.618 मतलब आपका 61%, ऑलमोस्ट आप 62 भी बोल सकते हो। देन 78%, 1%, और आपका 1618%, 1618 क्या हो गया, अगेन 1618 हो गया कि आपका मतलब जितना वेव बढ़ा उतना वापस गिर गया, या जितना वेव गिरा, प्राइस गिरा, उतना वापस बढ़ गया, तो वो लेवल बराबर आ गया, एक इक्वल लेवल पे आ गया। इतना समझ में आता है? यस सर, इक्वल लेवल पे आ गया। तो जो आपके 1 के बाद जो पहला लेवल आता है वो 1 to 7 आता है, 1 to 7 आता है, या 141 आता है, देन 161 आता है। तो ये ओवर स्ट्रेच वाले लेवल होते हैं, प्राइस जितना बढ़ा और देन वापस प्राइस क्या करने लगा, दूसरी साइड ओवर स्ट्रेच करने लग गया। तो ये टारगेट जो होते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम कैसे, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस समझ में आया कि ये जस्ट एक स्केल है, प्राइस यहाँ पे रुकता है इन स्टॉपेज पे। सबसे ज्यादा गोल्डन जो है आपका 61 रिट्रेसमेंट होता है, 50% पे ट्रेंड की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, 38 पे वन वे रहता है, ठीक है। तो कौन
कौन सा बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, बहुत सारी चीजें, मतलब डेप्थ में जाएंगे तो शायद महीनों लग जाएंगे एक चीज को समझने के लिए, बट हमारे पास तो टाइम है, हम तो लर्निंग के लिए, हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने बाद क्लास एंड हो जाएंगे और आपको सिखाएंगे नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है सर, पूरा सीखने तक मतलब हमारे साथ तो ऐसा है कि पूरा सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो कि इस दुनिया में कोई लेता नहीं है कि आप 1 महीना ले, 1.5 महीना ले, 2 महीना ले, बट पूरा सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जब तक पिछले वाला पॉइंट क्लियर नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस में इंडिपेंडेंट बनेंगे, चाहे आप डे ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, पोजीशन ट्रेडिंग करें, फॉरेक्स करें, कमोडिटी करें, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में आप काम करें, हम यूनिवर्सल प्राइस एक्शन सीख रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया रिट्रेसमेंट का? जी सर, जी सर, समझ में आया सर। ठीक है, तो आपका यहाँ से आप कलर भी कर सकते हो, जैसे आपका व्हाइट कर दिया तो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है, ब्लैक कर दिया तो बहुत कुछ दिखेगा, ठीक है? जो चाहे आप कर सकते हो, ये जो भी चाहे आप कर सकते हो, जो आपको सूटेबल में, जो आपकी आईज को अच्छा लगे, चार्ट को देखने को करे, आप करिए। ये सब चीजें करेंगे तो आपको खुद कंफर्टेबल फील होगा कि सब चीजें आपको अपने, इसमें फीचर्स इसलिए तो दे रखे हैं कि आप सब चीजें अपने हिसाब से करो, जितनी छेड़खानी करोगे उतना ही तो ज्यादा सीखोगे, गलतियां होंगी। अब ये तो है नहीं कि आप गलती करोगे तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं, आपकी हर गलती पे तो सिखाने वाला है ना, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? गलतियां करो यार, गलतियों से ही सीखेंगे, जितना गलती करोगे उतना ही मैं आपको सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैकग्राउंड हटा ही देते हैं, जरूरत नहीं है, चाहे तो आप बैकग्राउंड हटा सकते हो। ये जो आप इसका कलर दूसरा करेंगे तो लेवल लाइन आ जाएंगे, देखिए, चाहे तो आप ब्लैक कर दीजिए, मैं ब्लू ही रखता हूँ, आपका कुछ और फेवरेट कलर है तो वो कर दीजिए। सर ये तो जैसे आप कलरफुल था, सर ये रंजीत बोल रहा हूँ सर। सर ये जैसे कलरफुल था तो वो कैसे किए थे आप सर? अभी सो रहे थे जैसे एक्चुअल बैकग्राउंड पे, ठीक है ना? जी सर। हटा दीजिए, कहीं कुछ और मत सोचिए, क्लास में तो वो सीक्वेंस में चलिए, कुछ भी सवाल आता है पूछ लीजिए, बट वो अगर बताया वो भूल जाओगे कैसे किया, क्योंकि इसका मतलब आप वहाँ पे थोड़ा सा नींद में थे, ठीक है? चलो कोई नहीं। अब ये जो है आपका प्राइस है, मींस यहाँ पे ये जो दिख रहा है 35,386, तो ये जहाँ पे ड्रॉ है उसी हिसाब से बैंक निफ्टी का प्राइस है, जिस स्क्रिप्ट पे डालोगे उस स्क्रिप्ट का प्राइस आ जाएगा। चाहे तो आप प्राइस हटा सकते हो, बट कभी भी हटाना नहीं, क्योंकि प्राइस का आपको पता रहेगा। लेवल्स, लेवल्स क्या है? जो 23%, आपका 50%, चाहे तो हटा सकते हो बट नहीं हटाना। जब हटाए दोगे तो आपको क्या पता लगेगा? लेवल्स तो इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची का, ठीक है? अब आपको वैल्यू चाहिए या परसेंटेज चाहिए? परसेंटेज चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है? हमेशा परसेंटेज पे क्लिक करके रखना। तो आ गया ना परसेंटेज ऑटोमेटिकली, इधर देखेंगे। जी सर, आ गए सर। ठीक है, 40 मिनट की क्लास है यार, 4 मिनट में निकल रही, पता भी नहीं लग रहा है, दोबारा लिंक देना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? जी सर, जी सर, समझ में आया सर। कोऑर्डिनेट्स में अब जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट्स क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसके कोऑर्डिनेट सेट होते हैं ना, रॉकेट के और सैटेलाइट के। ऐसा किसी ने सुना है क्या? यस सर। ठीक है, तो वैसा यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो रहा, बट सैटेलाइट लॉन्च होने जैसा ही है। मींस आपने एक मैनुअली आपने फिबोनाची ड्रॉ किया तो कैंडल का हाई एंड लो जो है ना, ह्यूमन एरर की वजह से ऊपर या नीचे हो सकता है, हो सकता है ना? सर बिल्कुल हो सकता है सर। ह्यूमन एरर तो हो सकता है, वो पॉसिबल है क्योंकि आप मैनुअली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? बट एग्जैक्ट लाइक ए डॉट, जहां पे हाई बनाता जहां पे लो बनाता तो आप कोऑर्डिनेट्स को सेट कर सकते हैं। मींस प्राइस के हायर जो लेवल है आपका, जो फिबोनाची ड्रॉ किया तो प्राइस बार वन जो 0% है वहां पे आप कुछ और प्राइस डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका लो पॉइंट है वो डाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स जब आप डालेंगे हाई और लो तो आपका एग्जैक्ट लाइक ए डॉट आपका हो जाएगा। इतना समझ में आता है? सर नंबर 1 में जो है प्राइस बार, उसमें लोड हाई डालना है ना सर? चलो आपको 1 और देखो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं डिलीट कर देता हूँ। सपोज करते हैं ये चार्ट आपका क्या है, ये चार्ट है, ये आपकी एक पॉजिटिव वेव है, पॉजिटिव वेव है ना? यस सर। पॉजिटिव वेव पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? रिवर्सल्स के लिए स्विंग लो से स्विंग हाई के लिए टारगेट तो नीचे की तरफ ही आएंगे ना? जी सर, जी सर। टारगेट आएंगे आपके नीचे की तरफ, ठीक है? तो चलो ह्यूमन एरर की वजह से थोड़ा 19-20 हो जाता ना, एग्जैक्ट लाइक ए डॉट की तरफ ड्रॉ नहीं होता ना। थोड़ा सा मैं इसको अगर इधर करूं, ठीक है, को बड़ा कर देता है, ठीक है? तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो देखिए
उस टाइम मुझे दिखने में सही लग रहा था, लेकिन अभी मुझे सही, अभी लग रहा है कि गैप है उसमें। तो इस कैंडल का जो हाई है, कितना हाई है, 35,225, ठीक है, 2225 सर। यहाँ पे 4 पॉइंट का गैप हो गया ना, ह्यूमन एरर की वजह से। इधर अगर मैंने ड्रॉ किया तो इधर का लो क्या है, 34859। तो क्या फिबोनाची पे 34859 है? नहीं नहीं है। तो आपको ह्यूमन एरर ना हो, एग्जैक्टली अगर आपको ड्रॉ करना है, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, जब आपको मैं बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप दूंगा, तो आप इसमें ह्यूमन एरर ना हो तो आप कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। जैसे डे ट्रेडिंग के लिए मैंने सबको बोल के रखा कि डे ट्रेडिंग में कैसे करना है, ठीक है, तो वो हेल्प मिलती है कोऑर्डिनेट्स में। तो जो ऊपर की साइड क्या है, हाई क्या है, 0 वाला लेवल हाई है 35225.0, 3 कितना है ये, इसका हाई कितना देखो, 35225, 35225.20। और नीचे नीचे वाला क्या है, लो 34859, 859.90 हो गया, लाइक इट डॉट, जैसा चाहा वैसे। तो ये आपका जो मैनुअली जो ह्यूमन एरर होता है, वो ह्यूमन एरर ना हो। तो आपको हर एक चीज अगर एक्यूरेट चाहिए, तो क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, तो हम उस चीज को प्रूफ करते हैं कि हाँ रियली हम साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। ह्यूमन एरर को भी हर जगह आप रोक सकते हो, क्योंकि इतने आपके पास टूल्स अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। तो ये चीज किसी को पता थी, कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट करते हैं? नहीं सर, मेरा को तो अभी पता चल रहा सर, पहले पता नहीं। अभी बहुत सारी चीजों के हम कोऑर्डिनेट सेट करना आपको सिखाऊंगा। जितने भी टूल्स हैं, ये मैं आपको बता दूं, जितने भी टूल्स और चार्ट पैटर्न हैं, वो सब मेरी उंगलियों पे रहते हैं। मुझे हर चीज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बिना ड्रॉ करके 99% एक्यूरेसी के साथ बता दूंगा कौन सा लेवल है। वो आई कैचिंग पावर होती है, ठीक है। चार्ट पे जो आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो अगर जब मेरी उंगलियों पे, तो आप ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट आप सीखने वाले क्या है, समझ रहे कि जब हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट मैं क्यों डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज का पता है। जब पता है तभी तो बंदा कॉन्फिडेंसली बात करेगा, तभी तो कॉन्फिडेंसली सिखाएगा। जब पता ही नहीं होगा तो क्या सिखाएगा, तो टाइम पास करके चला जाएगा और आपको पैसा लेके चला जाएगा। शो ऑफ में नहीं आना कभी भी। मैक्सिमम 90% लोग शो ऑफ कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में एजुकेशन के नाम पे, तो हमें नहीं पढ़ना उन सब चीजों में। हम प्योर एजुकेशन में बिलीव करते हैं और एजुकेशन नहीं करेंगे। तो इतना समझ में आया कि आपका एक्चुअल फिबोनाची टूल क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। एक पॉजिटिव वे पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, और नेगेटिव वेव जो होगा आपको यहाँ से यहाँ तक एक नेगेटिव वेव है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। जस्ट ड्रॉ करने का एक रिवर्सल्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करने का तरीका है। अभी क्लास एंड होने वाले 3 मिनट के अंदर, अब क्लास के द्वारा मैं आपको लिंक दूंगा, तब हम समझेंगे कि ट्रेंड ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, आपके रिट्रेसमेंट के रिवर्सल्स के टारगेट कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, वो डिस्कस करेंगे। और आपका इवनिंग की क्लास में 50-50 का अपना ऑन रूल क्या है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसी को 2.5 मिनट बचे, कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए 2.5 मिनट में, वो भी टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। देन हम इमीडिएटली क्लास का लिंक देंगे 2 मिनट्स के अंदर, तब आप फिर ज्वाइन कर लीजिए। किसी का कोई सवाल है? जितना समझा है उतना समझ में आया? यस सर, समझ में आया सर। जल्दी सीख रहे हो तो अच्छा है यार, टाइम भी बचेगा ना। चलो कोई बात नहीं, क्लास एंड होने दीजिए, ठीक है। कोई सवाल नहीं है, इतना इतना इजी समझ में आ गया? यस सर, आपने बहुत इजी बताया सर। मैं तो नॉर्मल जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ा रहा हूँ। पक्का कोई सवाल नहीं है? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप भी अच्छे से सीख रहे हो, मतलब पूरा ध्यान देकर के सीख रहे हो।